हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स बीए फर्स्ट सेमेस्टर मेजर पेपर 1 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। दोस्तों, बहुत जन का ये भी मानना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैं आपको ये जो क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में, अगर आप इतना कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव को छोड़ करके अगर आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ जाए वन लाइनर वाला तो भी हो जाएगा, ट्रू फॉल्स आए तो भी हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आए तो भी हो जाएगा। यानी आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये सारे प्रश्नों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपने पूरा सिलेबस अपना ख़त्म कर लिया है तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको बताया जाएगा, आप एक टेस्ट के माध्यम से दीजिए। यानी आप एक कॉपी में नंबर लिख लीजिए और आप खुद से पहले, मेरे बताने से पहले आप अपना आंसर कॉपी में लिखिए। उसके बाद खुद चेक कर लीजिए कि आपको इतने प्रश्न में से कितना प्रश्न सही होता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग का आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं प्रश्नों को एक्सप्लेन करते हुए भी चलूँगा। ठीक है, तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। दोस्तों पहला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों सबसे पहले वेदों की बात आती है तो वेद क्या है दोस्तों? हम लोग का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, और वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या दोस्तों है 4। तो कौन कौन सा है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो वेदों की संख्या में सबसे पहला वेद आता है दोस्तों ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है दोस्तों अथर्ववेद। तो ये 4 गो वेद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका जो सिलेबस है दोस्तों, ये वेद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सा वेद बताया दोस्तों? आप खुद से एक बार बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। पहले ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा दोस्तों अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी? 4। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे जो प्राचीन वेद है वो हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? दोस्तों आप लोग अभी ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप लोगों को इजी सा सवाल आए। ठीक है, तो थोड़ा अगर सवाल टफ बने तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना है। ठीक है, तो इस सवाल में पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो याद रखिएगा दोस्तों ऋग्वेद में कुल 10 गो मंडल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख याद रखिएगा ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में भी दोस्तों याद रखिएगा तीसरे मंडल पे है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछ लिया गया कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र का वर्णन है वो किस मंडल पे उल्लेख है उसका? तो ऑप्शन नंबर सी 3rd। ठीक है, तीसरा मंडल पे उल्लेख है गायत्री मंत्र का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें बहुत जन को कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि दोस्तों कन्फ्यूज़न इसलिए होगा क्योंकि आधा से ज़्यादा लोग तो गंगा नदी को पवित्र मानेंगे। दोस्तों ऋग्वेद के हिसाब से सबसे जो पवित्र नदी है वो है सरस्वती नदी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे नया वेद कौन सा है? दोस्तों नया वेद का मतलब कौन सा वेद लास्ट में बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये शेयर दोस्तों ज़रूर करना है आपको। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य में जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों सत्य में जयते हम लोग का हर एक भारतीय जो चिन्ह होता है उसके नीचे लिखा रहता है। ठीक है, वो कहाँ से लिया गया है? तो
मुंडक उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद में किसका उल्लेख है? दोस्तों सामवेद में याद रखिएगा संगीतों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है? दोस्तों याद रखिएगा सामवेद को कहा गया है भारतीय संगीत का जनक। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? दोस्तों यजुर्वेद में उल्लेख है कर्म कांडों का, यानी जितने भी यज्ञ के बारे में जो कर्म कांड है उसके बारे में उल्लेख है यजुर्वेद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? तो दोस्तों याद रखिएगा अथर्ववेद में रोग निराकरण एवं जादू टोना के बारे में उल्लेख है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है उनकी संख्या उपनिषदों का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों याद रखिएगा उपनिषद को वेदांत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज एकदम मत होइएगा, वेदांग अलग होता है, वेद अलग होता है, वेदांत हो जाएगा उपनिषद का दूसरा नाम। ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या कितनी है? दोस्तों वेदांगों की संख्या है 6। ठीक है। और अभी बताए वेदांत, वेदांत हो जाएगा 6 यानी उपनिषद 4। दोस्तों कौन सा होगा? 4 हो जाएगा वेदों की संख्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की सर्वप्रथम रचना किस, तो यानी क्या है दोस्तों, व्याकरण का सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सा है? यानी व्याकरण का सबसे पहला पुस्तक। तो दोस्तों व्याकरण का सबसे पहला पुस्तक हो जाएगा अष्टाध्यायी। ठीक है। और ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। याद रखिएगा दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है कि अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है? तो पाणिनि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या दोस्तों क्या हो जाएगा? 18। ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि सबसे पुराना पुराण यानी सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो याद रखिएगा मत्स्य पुराण। ठीक है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो जो आर्य लोग थे उनका जो मुख्य भोजन था वो था दूध और उनके उत्पाद। ठीक है। यानी डेयरी प्रोडक्ट वो लोग ज़्यादा यूज करते थे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, वैदिक लोग द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? दोस्तों आप लोग ने देखा कि मतलब 12th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, पहले सिंधु घाटी सभ्यता आया, उसके बाद वैदिक एज स्टार्ट हुआ। तो सिंधु घाटी के लोग ने तांबे का प्रयोग कर लिया था, सोने के प्रयोग कर लिया था, चांदी के भी प्रयोग कर लिए थे। लेकिन दोस्तों ये आर्य ही थे जिसने सबसे पहले लोहे की वस्तु का प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा वैदिक लोग सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? लोहा। अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी के लोग ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो हो जाएगा तांबा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, रामायण के रचयिता कौन है? यानी जो रामायण पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट है, महर्षि वाल्मीकि। मोस्ट इम्पोर्टेंट। और दोस्तों यही सवाल पिछले साल भी आपका पूछा गया था। ठीक है। और भी बहुत सारे सवाल जो हम लोग आगे देखे उनमें से 2 एक सवाल पूछा गया था। यानी इस वीडियो को देखने के बाद कोई ऐसा सवाल बचेगा नहीं जो यहाँ से ना पूछा जाए। ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण में कितने कांड होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। और आप लोग बचपन से देखते आ रहे हैं रामायण, तो इस सवाल का उत्तर आपको देना है, मैं नहीं बताऊंगा। आप बहुत ही आसान सा सवाल है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहा दोस्तों, होमवर्क रहा। आप लोग जरूर आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपका आंसर का इंतज़ार रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता है वेद व्यास। और रामायण के कौन बताए थे दोस्तों? रामायण का बताए थे महर्षि वाल्मीकि। ठीक है। नेक्स्ट सवाल इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है?
दोस्तों अर्थशास्त्र नाम से लगेगा कि कोई फाइनेंशियल या फिर कोई फाइनेंस वाला बुक होगा, ठीक है, यानी रुपया पैसे वाला बात होगा। दोस्तों ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये एकदम पूरा राजनीति पर बेस्ड है, ठीक है। स्पेशली दोस्तों ये जो पुस्तक है ये मगध साम्राज्य पर पूरा बेस्ड है। तो इसका रचयिता कौन है, किसने लिखा, तो कौटिल्य ने लिखा है। दोस्तों कौटिल्य का नाम ही चाणक्य है, विष्णुगुप्त है, यानी तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत के रचयिता कौन है। दोस्तों मेघदूत के रचयिता है वाल्मीकि, सॉरी दोस्तों, मेघदूत के रचयिता है कालिदास, ठीक है। कालिदास हो जाएगा इस प्रश्न के राइट आंसर, वाल्मीकि हो जाएगा दोस्तों रामायण के। नेक्स्ट सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों ऋग्वेद के रचनाकार है विश्वामित्र, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, ओम ओम कहाँ से लिया गया है। दोस्तों ये जो ओम शब्द है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी लिया गया है ऋग्वेद से। नेक्स्ट सवाल है, मनुस्मृति का रचना किसने किया। तो मनुस्मृति का रचना किया है मनु ने। दोस्तों ये मनुस्मृति क्या है, एक कानून की पुस्तक है, ठीक है, जो पहले के ज़माने में जो कानून बना था दोस्तों, बहुत पहले के ज़माने में, यानी कह सकते हैं कि वैदिक एज में, बहुत ही प्राचीन काल में जो कानून का पालन करते थे वो मनुस्मृति के हिसाब से ही पालन करते थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, योग दर्शन के प्रतिपादन किसने किया। तो पतंजलि ने ही स्टार्ट किया था दोस्तों योग दर्शन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन है। दोस्तों ये जो जैन धर्म के लोग होते हैं ये कोई भगवानों की पूजा नहीं करते हैं, वो तीर्थंकरों की पूजा करते हैं वो लोग, ठीक है। तो जैन धर्म में दोस्तों 24 गो तीर्थंकर हुए, ठीक है, जिसमें जो 24 नंबर थे वो थे महावीर स्वामी, जो पहले तीर्थंकर थे, वही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ऋषभ देव, याद रखिएगा दोस्तों, ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे। आपके सवाल में 3 ही तीर्थंकर के बारे में पूछा जा सकता है, पहले के बारे में ऋषभ देव, 24वें के बारे में, 24वें कौन सा होगा, महावीर स्वामी, और 23वें पूछा जा सकता है पार्श्वनाथ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, महावीर के माता कौन थी। तो महावीर के माता का नाम थी त्रिशला, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं। दोस्तों जैन साहित्य को कहते हैं अंग, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ। दोस्तों याद रखिएगा, महावीर का जन्म हुआ था वैशाली के समीप कुंडग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है, 24, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा प्रतिपादक कौन थे। तो जो बौद्ध धर्म था दोस्तों, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, याद रखिएगा गौतम बुद्ध, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ही थे जो बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे, याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और गौतम बुद्ध का ही बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिद्धार्थ उनके बचपन के नाम था। नेक्स्ट सवाल है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। तो एशिया का जो ज्योतिपुंज है वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाविनिष्क्रिमण, ठीक है। और ये जो है ना धर्म चक्र प्रवर्तन, ये जो उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार किया उसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, प्रवर्तन। और महापरिनिर्वाण कहा जाता है उनकी मृत्यु की घटना को, ठीक है। तो ये भी आगे क्वेश्चन में आप लोगों को मिल सकता है। महात्मा बौद्ध के शरीर त्याग को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है। तो बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था।
याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो महाजनपदों की संख्या कुल कितनी होती है? 16 महाजनपद, जिसमें सबसे शक्तिशाली था मगध साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे महाजनपद थे, यानी 16 गो महाजनपद, और 16 गो का राजधानी याद रखना सबके लिए पॉसिबल नहीं है और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। आप अगर जितना हो सके उतना रखिएगा, जो फेमस फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल था, मगध साम्राज्य के उत्कृष्ट और वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? यानी दोस्तों, जो मगध साम्राज्य है इसके वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है। तो दोस्तों, ये रहा आपका 44 सवाल जो मैंने इस वीडियो में कवर करवा दिया, और इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे ऐसे सवाल कवर करवा दिया जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक बार में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो एकदम आपका तैयारी बहुत अच्छा है। और अगर आपको कुछ कुछ सवालों में डाउट है, या फिर आपको फर्स्ट बार मतलब पढ़ रहे हैं, तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और एग्ज़ाम जाने से पहले, मतलब एग्ज़ाम सेंटर जब पहुंचेंगे उससे पहले एक बार ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा आप लोग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।